Arvind Kejriwal has dived right into the 2024 big Lok Sabha elections that are taking place. After a power-packed day one, after offering prayers at the Hanuman Temple in New Delhi's Connaught Place and holding two massive roadshows in the national capitals Mehrauli and Krishnanagar, Kejriwal and Bharatiya Janata Party leaders are locked in a fierce war of words, all over his remarks on Prime Minister Narendra Modi's retirement. After this, Arvind Kejriwal took a swipe at Prime Minister Modi, raising a question over BJP's future Prime Ministerial candidate, after Narendra Modi retires at the age of 75. Reacting to Delhi Chief Minister's statement, BJP leaders hit back, accusing Arvind Kejriwal of being scared and trying to mislead the people of the country. BJP further went on to say Narendra Modi will finish his third term as the Prime Minister of the country. On day two, on his interim bail, when Arvind Kejriwal is out, he's all set to hold a mega roadshow in West Delhi today, and he'll also be holding a key meeting with Aam Aadmi Party MLAs. Now, if you remember, this is his first ever meeting with the MLAs of his party after he walked out on bail. ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। दिल्ली च करन रोड शो, लेकिन जेडे दाग है, जो उन्होंने ते एलीगेशन है, वो नहीं धोते गए। ठीक है, वोटां करके बाहर आ गया, फिर अंदर जाना है, लेकिन जो हज़ारां करोड़ रुपया लुटिया है, सेम लुट पंजाब विच भी हुई है शराब दी, ਉਹਦਾ भी हिसाब होना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ 'ਚ, ਰਿਟੇਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਖਰਚੇ कर रहे हैं, ਉਹਦਾ हिसाब भी लिया जाएगा। केजरीवाल जी ने जो पूछा है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इनका प्रधानमंत्री बनने का सवाल ही नहीं है। जो देश के हालात हैं, जिस तरीके से लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का सवाल नहीं है। अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती है तो प्रधानमंत्री कहां से बन जाएगा? ना अमित शाह बनेंगे, ना मोदी साहब बनेंगे। बीजेपी को इसका एहसास हो या ना हो, लेकिन ये एक बड़ा सच है कि देश के लोग अब उनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अरविंद केजरीवाल जी के जेल से निकलने के बाद अमित शाह जी बहुत गुस्से में थे। जब कोई रिपोर्टर उनसे पूछ रहा था, वो गुस्से में इसलिए थे कि उन्हें वो जानते थे कि अरविंद केजरीवाल निकलेंगे और वो अमित शाह का भंडा फोड़ कर देंगे। अमित शाह का भंडा फूट गया है कि वो नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और देश ये कभी होने नहीं देगा, क्योंकि भारत जाग रहा है और तानाशाही का भूत भाग रहा है। बार बार मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस और कांग्रेस का ये गठबंधन है, ये ठगबंधन है, ये कांग्रेस का ठगबंधन है। ये क्या कहते हैं, पहले अपने आचरण की ओर देखो। ये भ्रष्टाचार के नाम पर अन्ना हजारे जी के उसमें भ्रष्टाचार को लेकर के आए थे, ये खुद ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये क्या कहेंगे, ये क्या कहने वाले हैं? खुद भ्रष्टाचार में इतने आखंड डूबे हुए हैं, खुद जमानत में, वो उनको कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर नहीं आए। शराब घोटालेकार मुख्यमंत्री जी को 2 तारीख को वापस जेल जाना है। लेकिन हैरानगी है कि जो पार्टी का जन्म इस बात पे हुआ था कि जी गांधी परिवार भ्रष्ट है, शरद पवार भ्रष्ट है, ममता परिवार भ्रष्ट है, लालू परिवार भ्रष्ट है, करुणानिधि परिवार भ्रष्ट है, मुलायम सिंह यादव जी का परिवार भ्रष्ट है। आज वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे भ्रष्ट लोगों को जेल में डाल देंगे। बताइए भाई, तुमने तो कस्में खटाई थी जेल में डालने की, तो प्रधानमंत्री जी तो पहले दिन से कह रहे हैं 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। करप्शन करोगे तो जेल जाना पड़ेगा, तो जाओगे। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी आए थे, आज उन्हीं का साथ लेकर अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जिस दिल्ली के रामलीला मैदान में इन लोगों ने अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर जो पर्ची लेकर घूमते थे ना भ्रष्टाचारियों की,
आज वही भ्रष्टाचारी इनके समर्थन में रैली करते हैं।